सीपीआई जिंदाबाद 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 सीपीआई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हंसो वाली पे बटन दबाए बटन दबाए बटन दबाए हंसो वाली पे बटन दबाए बटन दबाए बटन दबाए हंसो वाली पे बटन दबाए बटन दबाए बटन दबाए 10 नंबर पे बटन दबाए 10 नंबर पर 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 बटन दबाए। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। एडवोकेट शेख सईद को कामयाब करो कामयाब करो कामयाब करो एडवोकेट शेख सईद को कामयाब करो कामयाब करो कामयाब करो एडवोकेट शेख सईद को कामयाब करो कामयाब करो कामयाब करो। ठीक है। वार्ड नंबर 48 में मौजूद हूँ। हमारे साथ में सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रत्याशी एडवोकेट सईद जी हैं। आइए बात करते हैं कि आप मालूनी वार्ड नंबर 48 से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि इस क्षेत्र में देखा जाए तो ज्यादा तर देखा है कांग्रेस पार्टी का दबदबा आज तक रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के अपोजिट करने या उनको दबाने कुचलने नहीं आए। हमारा एक ही मोटो है, हमारा एक ही यहाँ का उद्देश्य है कि कैसे भी करके यहाँ की जो आम जनता है, यहाँ के गरीब लोग हैं और यहाँ के जितने लोगों ने जो समस्या फेस की है और हमने जिस तरह से काम किए, हम लोगों ने ऑलरेडी जो काम किए हुए उसके लिए ही हम लोग यहाँ वोट देने आए हैं। जैसे पुलिस स्टेशन के खिलाफ घेराबंदी हो, चाहे अभी आपने देखा होगा कि गांव देवी रोड पर झोपड़े तोड़े गए, तो उसके लिए सबसे अग्रगर सीपीआई थी। सीपीआई ने सब आंदोलन किए, सीए एनआरसी हो या ब्रिज का कोई आंदोलन हो या दुनिया भर के जितने भी आंदोलन है सिर्फ और सिर्फ मलाड मालोनी में सीपीआई कर रही है। तो हम लोग उस बेस पे, उस नाते पार्टी के 100 साल भी पूरे हुए, तो उन्होंने कहा कि आप जरा हमारी पार्टी की तरफ से आपको हम यहाँ का कैंडिडेट देते हैं। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ से चुनाव लड़े। देखिए, बाकी की जो पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी, उसके मुकाबले और उनके पैसे के मुकाबले, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा हथियार उनका पैसा है, तो हम लोग उससे कंपेयर नहीं कर पाएंगे। मगर हमारे पास यहाँ पार्टी की कार्यालय है, पार्टी के लोग हैं और पार्टी के जो निष्ठा रखने वाले बहुत सारे ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। इस हिसाब से हम लोग यहाँ पार्टी से लड़ने के सोच रहे हैं। वार्ड नंबर 48 में कौन सा मुद्दा है जो अभी तक मतदाताओं के लिए, यहाँ के रहवासियों के लिए एक जेन्युइन मुद्दा है जो कि अभी तक कोई पार्टी इसको कर नहीं पाई है? देखिए, यहाँ तो समस्या दुनिया भर की है, दुनिया भर की समस्या है। आप एक गिनेंगे आपको 10 समस्या मिलेंगी और सब लोग ये समस्या पर ही चर्चा करेंगे। मगर हमारा मेन मुद्दा यहाँ का सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक है। आप कभी भी जा रहे हो, इतने साल हो गए, यहाँ की बस्ती बढ़ रही है, मगर जो यहाँ इन लोग ने डीपी प्लान के अंदर जो चेंजेस करने चाहिए थे और लोगों को जो सुख सुविधाएं देनी चाहिए थी, वो उस तरह से हुआ नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ने प्लान किया हुआ है कि जो 7 नंबर में स्कूल है या उसके पीछे का ग्राउंड है, अगर वो 3 स्टोरी पार्किंग अगर सरकार बना लेती है तो पार्किंग की बहुत सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, जिससे ट्रैफिक में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो एजेंडा है चुनाव में लेकर, बीएमसी को लेकर के क्या एजेंडा है? एजेंडा मुख्य चीज क्या है? देखिए, सीपीआई को जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 100 साल पूरे हो गए, तो इन लोग का मेन एजेंडा यहाँ की जो गरीब जनता है उन लोग को हेल्थ की फैसिलिटी देना है। हम लोग ने यहाँ देखा हुआ है कि सिर्फ एक ही हेल्थ का कार्यालय है और एक ही इन लोग ने अभी केईएम हॉस्पिटल वगैरह बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप सुबह भी जाके देखेंगे तो दुनिया भर की लंबी लाइन लगी रहती है। तो हमारा और ये वो परफेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो सीपीआई और हमारा एक ही मुद्दा रहेगा कि यहाँ लोगों को ट्रैफिक और ये हेल्थ की समस्या से निजात दिलाना। दर्शकों, आपने सुना कि एडवोकेट सईद साहब का कहना यह है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने हमको यहाँ पे इसलिए भेजा है कि लोगों की जो समस्या, मूलभूत सुविधाएं हैं उसको उपलब्ध कराना, और जो हॉस्पिटल या जो भी बड़े बड़े काम नहीं हुए हैं, मेन एजेंडा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का है, जो कि हमको आगे बढ़ के करना है। और अगर यहाँ के मतदाता हमको आशीर्वाद देते हैं तो अवश्य इस काम को हम पूरा करेंगे। इसी राष्ट्र पांडे की रिपोर्ट करेंगे।